हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरतीज डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस कुर्ती की स्टिचिंग। इसकी कटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, या फिर मैं इसका लिंक आई बटन पे दे दूँगी, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टिच करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका ये जो गला है, इसके नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हम हमारे गले के लिए पट्टी निकाल रहे हैं। इस तरह मार्किंग करके अगर हम पट्टी निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाता है और बिल्कुल भी कोई प्लीट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, मार्किंग के साइड से हम 1-1 इंच का गैप ले रहे हैं। आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह से मार्किंग कर लेना है हमें। यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो कुर्ती है, इसमें हम बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल पट्टी से ही इसका गला बहुत फिनिशिंग से हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए, ये फ्रंट साइड के लिए होगा ये पट्टी। अब देखिए, ये बिल्कुल भी तैयार हो गया है। अब इसी तरह हमें बैक साइड के लिए भी तैयार करना होगा। एज इट इज़ हमें इसमें मार्क कर लेना है और फिर 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इसके साइड से भी एक और मार्किंग कर लेनी है। और अब इसे कट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी कटिंग तैयार हो गई है। ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड की पट्टी है। दोनों पट्टियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब चलिए हम फ्रंट गला पहले तैयार करते हैं। तो फ्रंट गले के लिए जो हमने पट्टी बनाई हुई थी, उसे इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पूरे में हमें स्टिच कर लेना है। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ साइड में जो है छोटे छोटे से हम कट्स लगा लेंगे और इसे एक बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको अस्तर के ऊपर सिलाई चलानी है, ना कि मेन फैब्रिक के ऊपर। देखिए, ये हो गया है। अब इसे पीछे की ओर इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर में हम एक सिलाई चला लेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और साइड में जो रह गया है उसे हम तुरपाई कर लेंगे। देखिए, यहाँ साइड में हमारी स्टिचिंग पूरी हो गई है। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और तुरपाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की जो पट्टी थी उसे एज इट इज़ रखेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई चला लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था, बिल्कुल उसी तरह हमें ये बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। देखिए, ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम शोल्डर्स जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर्स को मैं यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए जॉइंट कर रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से मैं दोनों शोल्डर्स को जॉइंट कर लूँगी। और अब हम बनाने वाले हैं स्लीव्स। स्लीव्स मैं ले रही हूँ 10 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने जो है डायमंड वाले स्लीव्स बनाए हैं। अगर आपको भी इसी तरह का डायमंड वाले स्लीव पसंद आते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। या फिर कुछ ही दिनों में मैं अपने ही चैनल पे डायमंड वाले स्लीव्स अपलोड करने वाली हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम स्लीव्स को यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा पहले हम उसे कट करके शोल्डर को सीधा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो स्लीव्स है उसका सेंटर पार्ट रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे स्टिच करना है और जिस तरह से हमने इस स्लीव्स को लगाया है उसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेन फिटिंग की मार्किंग। मेरे स्लीव्स राउंड है यहाँ पे 5.5 इंच। देखिए, अब यहाँ से मैं इसकी स्टिच करना शुरू करूँगी। तो जो हमारा चेस्ट का एरिया होगा वहाँ पे ऑलरेडी जब हम कटिंग करे थे तभी उसकी मार्किंग आ गई है। तो उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पूरे में स्टिच कर लेना है। देखिए, और ये जो एंड होगा वहाँ पे थोड़ा सा लॉक लगा दीजिएगा और इसी तरह से हम दूसरे
साइड भी स्टिच करके पूरा कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों साइड की फिटिंग जो है वो हमने लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब इसकी फिटिंग तैयार हो गई है। देखिए इसके स्लीव्स भी लगे हैं। अब हमें नीचे में इसके जो प्लीट्स थे, साइड में जो प्लेट लगाते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो देखिए ये हमारा बंद भाग है और ये हमारा खुला भाग है। ये देख सकते हैं हमारे 4 पार्ट्स हैं इसमें, फ्रंट और बैक के। अब यहाँ साइड से मुझे सिर्फ 1 इंच रखना है क्योंकि हाफ इंच के मुझे प्लीट्स चाहिए थे, इसलिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगी मैं उसे कट कर लूँगी। अगर आपको मोटे वाले प्लीट्स अच्छे लगते हैं तो आप 1.5 इंच रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। देखिए जहाँ पे सिलाई एंड हुई थी वहाँ से, और बिल्कुल इसे इसी तरह से हमें आयरन कर लेना है। ये देखिए इसके ऊपर आयरन करने से ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ये मैं आप लोगों को ख़ास इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं नहीं बना पा रही थी तब मैंने भी इसी तरह से बारीकी से चाहा था वीडियो, तो आपको भी बहुत हेल्प होगी, इसलिए मैं ये आयरन वाला वीडियो भी आपको शो करा रही हूँ। इसे बिल्कुल जितना आपको मार्जिन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप आयरन करें, और 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके भी आप आयरन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे में आयरन करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे स्टिच करते हैं। और देखिए इसे इस तरह से वंस फोल्ड कर लेंगे और यहाँ साइड से हमें सिलाई चलाते जाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। जैसे हमने आयरन किया हुआ है उसी तरह से हमें ऊपर तक सिलते आना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने नीचे में जितने साइज़ में हमारे प्लीट्स हैं उसी साइज़ में ही हमें यहाँ ऊपर में भी प्लीट्स देते जाना है। देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई वाली मार्जिन है, वहाँ से जस्ट हमें ऊपर तक इसे सिलना है। देखिए ये सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे रुक जाएंगे और इसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमारे निडल है उसे बैठा लेंगे और इस साइड का भी फोल्ड कर लेंगे जितना साइज़ में। देखिए ये मैंने खोल लिया है। इसे बिल्कुल इस तरह से जितनी भी आपकी प्लीट्स की साइज़ है नीचे उतने साइज़ में ही आपको ऊपर में भी इसे फोल्ड कर लेना है। और इसके ऊपर अब हम सिलाई चला लेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए अब इसे हम स्टिच करना शुरू करते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब फिर से इसे हम साइड वे में ले आएंगे, नीडल बिठा के इसके ऊपर से अब धीरे धीरे हमें सिलाई चलाते हुए नीचे तक आ जाना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से। इसलिए इसमें आयरन करना बहुत ज़रूरी होता है। आयरन इसका बहुत मेन पार्ट होता है। अगर आप विदाउट आयरन में करते हैं तो अगर कॉटन का फैब्रिक है तो थोड़ा इजीली हो जाता है, बट अदर फैब्रिक्स नहीं होती हैं। तो देखिए इसे हम फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर में स्टिच करते जाएंगे। अब इसकी स्टिचिंग ख़त्म होने के बाद हमें इसके साइड में भी स्टिच कर लेना है और नीचे एक बार फोल्ड कर लेंगे तो हमारा जो कुर्ती है वो बिल्कुल भी तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारे जो साइड में थे इसमें हमने प्लीट्स लगाए हैं वो भी कितना बेहतरीन होके आया है। अब इसका जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे अगर हम एक फोल्ड लगा लेंगे तो हमारी कुर्ती बिल्कुल भी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए मैं इसी तरह से हेल्पफुल वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अगर आपको इस कुर्ती को बनाने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कुर्ती कैसी बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर हेल्पफुल रहा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।